हेलो दोस्तों, क्या आप जो खाते हो वो चॉइस आप डिसाइड करते हो या इसमें फूड इंडस्ट्री का भी रोल है? आज हम जानने का और समझने का प्रयास करेंगे कि मोटापे के होने वाले इस दुनिया भर में एपिडेमिक में फूड इंडस्ट्री का क्या रोल है और किस तरह से फूड इंडस्ट्री ने इसको प्रमोट किया है, किस तरह से वो चीज़ों को मॉडिफाई करके मोटापे की इस बड़े एपिडेमिक का कारण बन बैठे हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हमारे खाने पीने के पैटर्न और सोचने के तरीकों को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे अपने फ़ायदे के लिए वो लोगों को खाना खिलाते हैं, अलग तरह के खाने खिलाते हैं और जिससे बहुत सारी बीमारी आती है, जिससे उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि फूड इंडस्ट्री ने मोटा लोगों को करवाया क्योंकि मोटा बनाने में उनका कोई इंटरेस्ट है, पर एक्चुअल रियलिटी ये है कि उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि लोगों की हेल्थ के साथ क्या होता है। उनका बस इसी बात में इंटरेस्ट है कि उनका सामान बिकना चाहिए और उसके लिए वो आपकी फीडिंग बिहेवियर को और आपके खाने पीने के तरीकों को इसी तरह से चेंज करवाते हैं कि ओवरऑल लोगों का वजन बढ़ते चले जाता है, बीमारियां होते चली जाती है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट अटैक हो। इसमें फूड इंडस्ट्री का क्या रोल है, इस पर आज हम बात करेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ ये है कि लोगों को हेल्थ एजुकेशन द्वारा हेल्दी बनाना, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोज़ को लाइक करके और कंटेंट को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ स्टडीज़, कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बातें, हमारा फाइनल वर्डिक्ट और कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा बेसिकली एक विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर अगर हर जगह आपको कैलोरी डेंस फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, चाहे सुपरमार्केट में या स्कूल के कैफेटेरिया में, सब जगह अगर आपको ये कैलोरी डेंस फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो वज़न बढ़ना बहुत कॉमन बात हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगा। नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स आपको शायद ही कई जगह मिलते हैं, हर जगह आपको मिलते हैं कैलोरी डेंस फूड प्रोडक्ट्स, जिसमें एक पिज़्ज़ा आप खाते हो और 1000 कैलोरी हो जाती है, एक दो बर्गर खाते हो और 1000 कैलोरी हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो है आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री के लिए प्रॉफिटेबल है, ज़्यादातर हर जगह आपको यही तरह के फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इसी तरह के फूड प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि लोग पतले हो रहे हैं कि मोटे हो रहे हैं, डायबिटिक हो रहे हैं कि हेल्दी हो रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, उनका इंटरेस्ट इस बात में है कि लोगों को खाना चाहिए और जितना ज़्यादा वो कैलोरी वाली चीज़ें खाएंगे उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा है, जितना ज़्यादा वो चीज़ों को बार बार खाएंगे उतना उनको फ़ायदा है। ज़्यादातर ये फूड प्रोडक्ट जो आप खाते हैं उस पर फैट, शुगर और सॉल्ट रहता है। इसमें जैसे चिप्स है, बर्गर्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये सारे आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करते हैं। ये सारे फूड प्रोडक्ट जिसमें मैदा, शुगर या रिफाइंड ऑयल होता है, वो सारे आपके ब्रेन के सेंटर्स को इस तरह से और ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को इस तरह से चेंज करते हैं कि आप अपना खाना रोक नहीं पाते और आप ज़्यादा से ज़्यादा खाते चले जाते हो। आपको भूख नहीं भी होती है और एक्चुअली में कैलोरी की ज़रूरत नहीं भी होती है, फिर भी साइकोलॉजिकल हंगर को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और ये सारा बिहेवियर कई बार फूड इंडस्ट्री द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है। पिछले कई सालों में पोर्शन साइजेस को भी कई गुना बढ़ा दिया गया है। जैसे कई फास्ट फूड जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप जाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक्स के साइज भी पहले से बढ़ गए हैं। लोग के खाने के मटेरियल और खाने में डलने वाला चीज़ भी बढ़ गया है। कई चीज़ों को बहुत अनहेल्दी होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे पिज़्ज़ा में जितना ज़्यादा चीज़ डालो, चीज़ लावा पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ों को जो प्रमोट किया जाता है, ये सबको पता है कि ये जितना ज़्यादा चीज़ डालेंगे उतना ज़्यादा वजन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वो अनहेल्दी होगी। जितना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक में शुगर डलेगा उतना ज़्यादा अनहेल्दी होगी, जितना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक आप पियोगे उतना नुकसान होगा। लेकिन एनकरेज इस तरह से किया जाता है कि आप उसको ज़्यादा खाओ। ज़्यादातर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स और जॉइंट्स चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओ और जितना ज़्यादा आप खाते हो उतना वजन बढ़ता है, उतनी बीमारियाँ आती है। इसके अलावा शुगर वाले ड्रिंक्स, सोडा भी आपकी भूख को बढ़ाते हैं और इसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। आपको कम पैसे में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक दिया जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पेट में चली तो जाती है लेकिन आपकी भूख को और बढ़ाती है, जिसकी वजह से आप बाकी चीज़ें खाते हो। तो इंडस्ट्री वाले भी ये चाहते हैं कि आप इस तरह के ड्रिंक्स को और ज़्यादा पिएं ताकि आप अपने वजन को और ज़्यादा बढ़ाएं और ताकि आप अपनी कैलोरी इंटेक को और ज़्यादा बढ़ाएं। खैर, एक्चुअल उनका इंटरेस्ट आपके वजन को बढ़ाने में नहीं है, एक्चुअल उनका इंटरेस्ट आपको मोटा करने में नहीं है। उनका इंटरेस्ट अपने प्रोडक्ट को बेचने में, भले इन द बार्गेन किसी की हेल्थ के साथ अच्छा हो या ना हो, इसका किसी को कोई मतलब नहीं है। उनका ये है कि आप अगर इस तरह की चीज़ें खाओगे तो आप और ज़्यादा खाओगे, उनके चिप्स ज़्यादा बिकेंगे, उनके पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा बिकेंगे, तो उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर उसमें अपना प्रोडक्ट बेचने में, और इन द बार्गेन लोगों की हेल्थ बिगड़ती है। इसके अलावा पहले के कंपैरिजन में शुगर वाले ड्रिंक्स भी बच्चों में भी बहुत ज़्यादा प्रमोट होने लगे। ये इंडस्ट्री वाले अक्सर इस तरह की चीज़ों को स्टेटस सिंबल की तरह या हेल्दी चीज़ों की तरह या बच्चों के लिए भी अच्छा है, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। पहले के कंपैरिजन में आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा मोटे होने लगे। कितने
बच्चे हैं जो पहले के कंपैरिजन में आप देखोगे मोटे ज़्यादा होने लगे हैं। कितने बच्चे पहले के पिक्स में आप देखोगे जो मोटे होते थे और आज के पिक्स में देखोगे स्कूलों में, अगर आप पिक्स को कंपेयर करते हो या बीचेस में पिक्स को कंपेयर करते हो कि पहले सी बीच पे कितने लोग पतले दिखते थे और आज कितने लोग पतले दिखते हैं, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशन होने लगा है क्योंकि लोगों के खाने पीने की आदतें चेंज हो गई है। और ये बहुत ज़्यादा आपके खाने पीने की आदत और आपके सामने क्या बिकता है उस पर डिपेंड करता है। बच्चों में भी इस तरह की चीज़ें प्रमोट की जाती है कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स बहुत अच्छी है, उनके लिए इस तरह के सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक्स जो लोगों को ऐसा प्रमोट किया जाता है इस तरह से कि उनकी पोषण के लिए और बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए अच्छा है, पर एक्चुअल में वो खाली शुगर वाले ड्रिंक्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चों की भूख और बढ़ती है, उनका वजन बढ़ता है। काफ़ी बच्चे भी हमारे पास आजकल आने लगे हैं जो मोटापे की प्रॉब्लम से पीड़ित है और धीरे आगे जाके ये सारे बच्चे डायबिटिक या मोटे बनते हैं, बहुत सारे इसमें से बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों को भी ये चीज़ों को प्रमोट करना भी एक इम्पॉर्टेंट नेगेटिव चीज़ है जो फूड इंडस्ट्री करती है। 2004 में एक रिसर्च में बताया गया था कि जो बच्चों को इस तरह के फास्ट फूड के एड्स दिखाए जाते हैं वो ज़्यादा लाइकली है कि वो ज़्यादा कैलोरी खाएंगे, ज़्यादा जंक फूड खाएंगे। कैलोरी एड दिखाने के 30 मिनट के अंदर अगर उनको कोई भी खाना दिया जाएगा तो वो ज़्यादातर जंक फूड या हाई कैलोरी फूड्स को प्रेफर करेंगे। तो ये एड्स का बच्चों की मानसिकता पर भी सिग्निफिकेंट फर्क पड़ता है, ऐसा स्टडीज़ में शो हुआ है। इसके अलावा अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स ज़्यादातर आजकल हाई इनकम कंट्रीज़ में 60% लोगों की कैलोरी रिक्वायरमेंट का पार्ट बनने लगा है। ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स कोई भी न्यूट्रिफिक वैल्यू नहीं होती है, पर इस सब चीज़ों को इस तरह से बनाया जाता है कि लंबे समय तक शेल्फ पर स्टेबल रहें, ख़राब ना हो और इसको लोग खाते रहें। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स बॉडी में लेके जाती है, न्यूट्रिशन कुछ नहीं लेके जाती है। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स को अलग अलग टेस्टर से या अलग अलग लोगों से इस तरह से बनवाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि लोग इनको खाने के बाद खाना कंट्रोल ना कर पाएँ। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में फूड को टेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक लोग रहते हैं जिसको इन हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाओ जो कि लोगों के टेस्ट पर ज़्यादा देर तक रहे, उनको उसका फीलिंग आता रहे और वो खाना कंट्रोल ना कर पाए। ब्रेन के डोपामिन सेंटर्स को जो ज़्यादा एक्टिवेट करें जिसकी वजह से आप उनको खाने के बाद अपना खाना कंट्रोल ना कर पाओ। तो ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री का इसमें रोल है कि फूड प्रोडक्ट्स को इस तरह से बनाया जाता है कि आप उनको ज़्यादा खाओ। इसमें उनकी पूरी तरह से गलती नहीं, क्योंकि उनका पर्पज़ ये है कि आपका प्रोडक्ट टेस्टी नहीं होगा तो लोग क्यों खाएंगे, पर लेकिन इन द बार्गेन लोगों की हेल्थ बिगड़ती है। इंडस्ट्री का इंटरेस्ट इसमें आपको अनहेल्दी बनाने का नहीं है, इंडस्ट्री का इंटरेस्ट इसमें यह है कि उनका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, पर ये उनकी गलती है कि वो इस बार्गेन में ये नहीं सोचते कि लोगों की हेल्थ के साथ क्या होगा। इंडस्ट्री की ज़्यादातर जो रेगुलेशंस है उस पर भी कोई क्लियर कट कंट्रोल नहीं होता। जहाँ पर भी किसी भी कंट्री में अगर क्लियर कट रेगुलेशंस नहीं है तो वहाँ प्रोडक्ट्स में बहुत गड़बड़ी होती है। आप कई प्रोडक्ट्स में जैसे कि कई बड़े फास्ट फूड चेन्स की प्रोडक्ट्स कंपेयर करोगे कि यूरोप में वो क्या बेच रहे हैं और इंडिया में क्या बेच रहे हैं, उसमें काफ़ी फर्क मिलेगा। यूरोप में कितना शुगर बेच रहे हैं और इंडिया में कितना शुगर बेच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितना उसमें शुगर आता है, इंडिया में कितना आता है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी कैलोरी होती है, इंडिया में कितनी कैलोरी होती है। तो जो कंट्रीज़ में रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वहाँ वो हेल्दी प्रोडक्ट ज़्यादा बेचेंगे, जहाँ रूल्स कम स्ट्रिक्ट है वहाँ वो अपने हिसाब से चलाते हैं। तो ऐसा उनका ये कि रूल्स जहाँ पे वो ब्रेक कर सकते हैं वो हमेशा उसको ब्रेक करने की ही कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आपको समझने की ज़रूरत है कि रूल्स जहाँ पे भी जिस भी कंट्री में कमज़ोर है जैसे कि इंडिया में, वहाँ पर लोगों की हेल्थ के साथ और ज़्यादा खिलवाड़ किया जाता है। इसके अलावा कई बार हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स के नाम पर आपको ग्रैनोला बार्स, फ्रूट जूस और प्रोटीन शेक्स पिलाए जाते हैं, जो कि ऊपर से लेबल इस तरह से किए जाते हैं, मार्केट इस तरह से किए जाते हैं कि बहुत हेल्दी है, पर एक्चुअली में वो सारी चीज़ में बहुत हाई कैलोरीज होती हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए सिर्फ बुरा ही करती हैं। इसके अलावा कई अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स को और मिठाइयों को डिस्काउंट्स के साथ भी प्रमोट किया जाता है। ज़्यादातर फूड को जानबूझ के डिस्काउंट के साथ प्रमोट किया जाता है, एक के साथ एक फ्री और इस तरह की चीज़ें निकाल के, ताकि लोग उसको ज़्यादा खाएं, उनकी आदत पड़े और फिर धीरे धीरे करके लोग उसके लिए क्रेव करने लगे। तो फूड प्रोडक्ट्स को अग्रेसिवली मार्केट करना, उसके लिए एडवर्टीजमेंट बनाना और उसके लिए डिस्काउंट्स और ये सारी चीज़ें करना, ये सारे भी मार्केटिंग का पार्ट है जिससे लोगों का हेल्थ बिगड़ती है। मैं अगेन फिर से कह रहा हूँ कि इसमें इंडस्ट्री का इंटरेस्ट आपको बिगाड़ने में या आपको मोटा करने में नहीं है, उनका इंटरेस्ट तो खाली प्रोडक्ट बेचने में है। इसके अलावा कॉर्पोरेट कंपनी, इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज इस मामले में भी इन्वॉल्व है कि डॉक्टर्स को और साइंटिस्ट को भी इन्फ्लुएंस करने में, और उनकी जो भी रिपोर्ट्स आती है या खाने के बारे में जब भी वो बोलते हैं, उस इंडस्ट्री का भी ये कोशिश रहता है कि वो लोगों को इस तरह से कंफ्यूज कर दे कि वो साइंटिफिक बातों को और अच्छी चीज़ों को ज़्यादा ना फॉलो करे और अनहेल्दी चीज़ों को खाने में बुरा ना माने। तो कई बार साइंटिस्टों को भी इस बार्गेन में लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। 1970 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में काफ़ी इस तरह की अभी भी आर्टिकल्स आते हैं कि उस ज़माने के साइंटिस्टों के ओपिनियंस को भी कई बार फूड इंडस्ट्री के पैसों द्वारा खरीदा गया और उनके ओपिनियंस को चेंज कराया गया, जिसकी वजह से डाइटरी गाइडलाइंस चेंज हुई और जिसकी वजह से लोगों ने अनहेल्दी खाया और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटापे का और डायबिटीज़ का एपिडेमिक आया। तो ये चीज़ों में भी वो अपने पैसे को यूज़ करते हैं
कि डॉक्टर्स आपको क्या बताएंगे और डॉक्टर्स आपको क्या चीज़ प्रमोट करेंगे, उनके दिमाग में क्या चलेगा, ये सारी चीज़ों को भी वो लोग इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये सारी चीज़ों में फार्मा इंडस्ट्री का भी रोल है कि वो सारी चीज़ों के सोल्यूशन को डाइट के बदले दवाइयों पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि दवाइयाँ भी ज़्यादा बिके और आप हर चीज़ों का सोल्यूशन, चाहे वो मोटापा हो या डायबिटीज़ हो, आप दवाइयों में ढूंढें, डाइट के बारे में आप कभी भी बात भी ना करें, कभी विचार भी ना करें। इसके अलावा स्नैक करने का कल्चर, यानी हर 2-2 घंटे में स्नैक करना और सुबह बहुत हेवी ब्रेकफास्ट करना और न्यूट्रिफिक सो कॉल्ड सीरियल्स को खाना, ये सारी चीज़ें भी इंडस्ट्री ने प्रमोट करी है कि ये सबसे हेल्दी न्यूट्रिशन है, जबकि एक्चुअल में इसमें कुछ भी नहीं होता, ये सबकी हेल्थ को उल्टा खराब ही करता है। इसके अलावा कई सेलिब्रिटीज़ को और इन्फ्लुएंसर्स को भी लिया जाता है जो आपको इन्फ्लुएंस कर सके अपनी अनहेल्दी प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करे, जो प्रोडक्ट्स को वो एक्चुअल लाइफ में कभी नहीं खाते हैं, लेकिन लोगों के साथ ये प्रमोट करते हैं ये बोलते हुए कि ये बहुत अच्छा है। बेसिकली ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री वाले करवाते हैं। इसके अलावा कई चीज़ों को इमोशंस के साथ भी जोड़ा जाता है, जैसे खुशी के टाइम कुछ मीठा हो जाए तो हर चीज़ों को मिठास के साथ वो जोड़ने के लिए आपको प्रमोट करेंगे कि आप हर ओकेजन में चॉकलेट्स एक दूसरे को दें या हर ओकेजन में आप मीठा खाने की कोशिश करें। इससे उनका इंटरेस्ट ये है कि उनका ऑब्वियसली प्रोडक्ट बिकता है, पर इन द बार्गेन लोगों की हेल्थ खराब होती है। कई बार कई फूड प्रोडक्ट्स में मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स भी होते हैं। कई फूड प्रोडक्ट जो कि बहुत एक्चुअल में खराब होते हैं उनको लो फैट, ऑर्गेनिक या नेचुरल के नाम से बेच दिया जाता है और उनके अनहेल्दी प्रोडक्ट्स को कई बार छुपा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो फूड प्रोडक्ट्स में एक्चुअल में जो फायदा लोगों को लगता है वो नहीं मिलता। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नुकसान करने वाली चीज़ों को छुपाया जाता है और कई बार अलग अलग तरह के नामों से भी लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। किसी चीज़ में शुगर फ्री लिख दिया जाएगा और शुगर सब्सटीट्यूट का प्रयोग कर लिया जाएगा, किसी को फैट फ्री लिख दिया जाएगा और कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दिया जाएगा। ये सारे अलग अलग तरह के ट्रिक्स वो लोग करते हैं ताकि लोग ज़्यादा खाएं और ताकि लोग की हेल्थ बिगड़े। अगेन उनका इंटरेस्ट हेल्थ बिगाड़ने में नहीं है, प्रोडक्ट बेचने में है। तो वो चीज़ों पर अपने को ध्यान देना है कि हमारा पर्पस अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, तो हमें अपनी फूड सिलेक्शन पर और इंडस्ट्री के इस अनहेल्दी इन्फ्लुएंस पर हमें रोक लगानी है और उससे बचने का प्रयास करना है। इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि हर चीज़ों पे एडवर्टीजमेंट्स को देख के या उस पर भरोसा करके आपको नहीं लेना है। प्रॉपर चीज़ों का फूड लेबल पढ़िए। जो भी चीज़ आपको अगर लगता है या पता चलता है वो अनहेल्दी है, आपके डॉक्टर से पूछिए, आपके हेल्थ एजुकेशनिस्ट से पूछिए या खुद पता करने का प्रयास करिए कि वो चीज़ें हेल्दी है कि अनहेल्दी, और उसके बाद ही उस चीज़ का प्रयोग करिए। इंडस्ट्री वाले क्या बोलते हैं उसको छोड़ दीजिए, एक्चुअल में जानने का प्रयास करिए कि उसमें जो कंटेंट्स है वो हेल्दी है कि नहीं, उसके बाद ही उस चीज़ों का प्रयोग करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके और कंटेंट्स को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है या बुरा, कहाँ हमें इंप्रूव करना चाहिए, कहाँ हम अच्छे हैं, और हमारे लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का भी काम करते हैं। इसलिए कमेंट करते रहिए और आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताइए, हम उन्हें भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आपके कमेंट्स के द्वारा। थैंक यू।